कंस का जन्म चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती के यहाँ हुआ था। देवकी उसकी चचेरी बहन थी। देवकी के पिता का नाम देवक और माता का नाम चित्ररेखा था। जब कंस अपनी बहन देवकी के विवाह के उपरांत उन्हें रथ में बिठाकर विदा कर रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये बात सुनकर वो देवकी को मारने आया, किंतु वसुदेव ने उसे रोक लिया और देवकी की संतान को उसे सौंपने की बात कही। इसलिए उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उस समय मथुरा के राजा कंस के पिता उग्रसेन थे। ये बात जब उनको पता चला तो वे क्रोधित हुए और कंस को बंदी बनाने की आज्ञा दिए, परंतु कंस ने महाराज उग्रसेन को छल से बंदी बना लिया और कारागार में नजरबंद कर दिया। कंस ने देवकी के सभी संतानों को जन्म के उपरांत ही एक एक करके मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में शेषनाग ने अवतार लिया। तब माता योगमाया ने उन्हें देवकी के गर्भ से निकाल के वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। बलराम को एक गर्भ से खींच के दूसरे गर्भ में डाले जाने के कारण उनका नाम संकर्षण पड़ा। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब कारागार के द्वार खुद ही खुल गए और सैनिक गहरी नींद में सो गए। तब उनके पिता वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर निकले। गोकुल जाने के लिए वसुदेव को यमुना नदी पार करनी थी। यमुना में उस समय बाढ़ आई हुई थी और तेज बारिश हो रही थी। कोई भी साधन न होने के कारण वसुदेव को पैदल ही नदी को पार करना पड़ा। तब उनकी सहायता करने के लिए शेषनाग आए तथा उनकी नदी पार करने में सहायता की। तब वसुदेव नदी पार करके गोकुल में सुरक्षित पहुंच सके। गोकुल में वे अपने मित्र नंद के घर गए तथा वे अपने पुत्र श्री कृष्ण को रखकर माता योगमाया, जो कि यशोदा के घर पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी, उनसे अपने पुत्र को बदल के उन्हें अपने साथ वापस कारागार में चले गए। जब माता यशोदा को पुत्र जन्म की जानकारी होती है तो वो हर्ष से भर जाती है और पूरा गोकुल उनका जन्म उत्सव मनाता है। और दूसरी तरफ वसुदेव माता योगमाया, जो कि बच्चे के रूप में थीं, उन्हें लेकर कंस के सामने ले गए। कंस ने जैसे ही उस बच्चे को मारना चाहा, वो आकाश में जाके देवी का रूप धारण कर ली। कंस ये सब देख अचंभित हो उठा। तब माता योगमाया ने कंस को कहा, जिसे जन्म लेना था वो तो जन्म ले चुका। ये सुनकर कंस डर गया और जहाँ कहीं भी कोई नवजात शिशु जन्म लिया था उसे मारने की आज्ञा देता है। और कंस के सैनिकों ने ऐसा ही किया। जहाँ कहीं भी उनको नवजात शिशु मिले उसे मार डाला। जब कंस के सैनिक गोकुल पहुँचे तो सैनिकों को गांव वालों ने गोकुल के अंदर जाने से रोक दिया। ये बात जब कंस को पता चली तो उसने अपने मंत्रियों की सलाह से विद्रोह न फैले, इसलिए सैनिकों को न भेजकर राक्षसों को भेजना उचित समझा। उसने पहले पूतना को भेजा, जो कि एक राक्षसी थी। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री रतनमाला थी। जब रतनमाला ने वामन रूपी भगवान विष्णु के रूप को देखा तो उसे मातृत्व की भावना उत्पन्न हुई। उनको इच्छा हुई कि वामन रूपी भगवान को पुत्र की भांति अपने हृदय से लगा के स्तन पान कराए। तब भगवान वामन ने उनकी कोमल भावना को मन ही मन स्वीकार करते हुए उन्हें तथास्तु कह दिया। जब वामन भगवान ने अपना त्रिवतम रूप धारण कर बलि का सब कुछ ले लिया, तब रतनमाला ने क्रोध में आकर मन में बोली, अगर ऐसा छलिया मेरा पुत्र होता तो उसे दूध में विष मिला के दे देती। उसकी ये बात भी भगवान वामन ने स्वीकार कर ली। इस प्रकार पूतना के रूप में रतनमाला की दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। भगवान श्री कृष्ण को विष भी दे दिया और उनको दूध भी पिला दिया। पूतना एक ब्राह्मण स्त्री का रूप लेकर नंद के घर गई। जब पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम के विष का लेप लगाकर श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी तो बाल रूपी भगवान श्री कृष्ण दूध के साथ पूतना के प्राण भी पी गए और पूतना का वध कर दिए। जब गोकुलवासियों ने पूतना के शव पे कृष्ण जी को खेलते हुए देखा तो वो भी अचंभित रह गया। पूतना के शरीर का आकार काफी बड़ा था। इतने बड़े शरीर को एक बार में जलाना संभव नहीं था, इसलिए उसे खंडित करके जलाया गया। आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।